जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए साधना विधि विधान और एक जानकारी लेकर आया हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण है देसी ग्रामीण तरीके से, जो कि नवरात्र या किसी भी अमावस्या और शनिवार से साधना चालू की जा सकती है। कपाल भैरव साधना, कई लोग इनको कपाली भैरव भी कहते हैं। जबलपुर में इनका स्थान ग्वारी घाट में कपालेश्वर महादेव, ठीक, कपालेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। एक शिवलिंग वहाँ पर है ऊर्जा स्थानों के रूप में, और कपाल बाबा, कपाल भैरव बाबा वहाँ पर प्रसिद्ध हैं काफ़ी। ग्रामीण में आप अगर मंडला चले जाएं, मंडला के अलावा आप सिहोरा बघराजी चले जाएं तो वहाँ पर आपको इनका मंदिर देखने मिल जाएगा। तो अब आते हैं साधना का विधि विधान क्या है और क्या ये साधना तामसिक है? नहीं, ये साधना पूरी सात्विक होगी। अगर आप इसे नवरात्रि में कर रहे हैं तो 9 दिन तक प्रतिदिन आपको 3 माला का जाप करना है। 3 माला के जाप से आप इनको प्रसन्न करेंगे। माला जो चलेगी आपकी रुद्राक्ष की होगी। मंत्र जो रहेगा आपका शावर और भरभरा दोनों को संपुटित करके जो मंत्र होता है वो रहेगा। भोग प्रसाद जो रहेगा 9 के 9 दिन आपका अलग अलग सात्विक प्रवृत्ति का भोग आपको चढ़ाना है। आखिरी के दिन आपको जो भूरा कुम्हड़ा होता है, ठीक, उसकी बलि लगेगी आपको, और शराब का भोग देना है। शराब ऐसी रहेगी जिसमें बहुत ज़्यादा गंध होगी। काला आसन, काले कपड़े, ठीक, राख जो आपको नॉर्मली पंसारी या पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगी काशी विश्वनाथ वाली, वो राख आपको 3 त्रिपुंड बनाना है माथे पर, 3 आपके ये बाहाँ शोल्डर के नीचे, ठीक, और उसके बाद आप साधना चालू करेंगे। स्थापना विधि विधान आप में इसको बताया जाएगा, स्थापना विधि विधान कैसे करना है, क्योंकि अति उग्र प्रचंड साधना है ये। कपाल भैरव का ये मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। जैसे आपने देखा होगा काल भैरव, कपला भेष, भगवा भेष, ऐसे करके वो जो मंत्र रहते हैं वो सारे मंत्र नहीं रहेंगे इस पे। अब ध्यान से आप स्थापना विधि इसकी समझ लीजिए कि स्थापना विधि कैसी है। स्थापना विधि इसकी बड़ी ही सरलता पूर्वक की जा सकती है, और ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। एक बाजोट पर आपको काला कपड़ा बिछाना है। काला कपड़ा बिछाने के बाद आपको उसमें बाबा कपाल भैरव की तस्वीर लगानी है। आप चाहें तो जैन वाली लगा सकते हैं, ठीक। उस तस्वीर को, चित्र को विधिवत स्थापित करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, बाबा को 9 के 9 दिन बीड़ी सिगरेट का भोग नहीं लगेगा। जिस दिन नवमी के दिन हवन होगा आपका, ठीक, उस दिन आपको भोग देना है, उसके पहले कभी नहीं देना है। पान का पत्ता, हल्दी, चावल, लौंग, इलायची, बताशे, कुमकुम, सिंदूर, नारियल, हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ, 2 नारियल ये लगेंगे। एक 4 मुखी दीपक लगेगा। कच्चे तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का आप लगा सकते हैं। बाबा को ये भोग अर्पित करके आपको आजू बाजू उनके उड़द की ढेरी लगानी है 2, राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है, दीपक लगा लेना है। फिर आपको संकल्प करना है जल से, अक्षत चावल से, कि बाबा मैं आपके मंत्रों का जाप 3 माला प्रतिदिन करूंगा। आप कृपा कर मेरे ऊपर कृपा बनाएं और मेरे इस काम को पूर्ण करें, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मांगना चाहते हैं बाबा से या दर्शन दे। उसके बाद आपको करना क्या है, बाबा को भोग लगाना है। बाबा खप्परधारी हैं तो आपको 3 नींबू चाहिए रहेंगे। एक लेफ्ट एक राइट में रख दिए और एक सेंटर में रहेगा जिसका आप भोग लगाएंगे। जो आपको नींबू प्रतिदिन बदलना है। प्रतिदिन नए नींबू का भोग लगेगा। एक नींबू काटना, उसके ऊपर कपूर लगाना, 2 जोड़ा लौंग रखना, लौंग फूल वाली हो, बिना फूल की ना हो, और वो रख के आपको भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको मंत्र जाप चालू करना है। मंत्र जाप किस तरीके से होगा, मूलाधार चक्र पे माला चलेगी। पहला आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि नीचे माला छुले ना जमीन में, ठीक। तो आप आसन के नीचे थाली वगैरह पास में रख सकते हैं, उसमें फूल लगा सकते हैं, कपड़ा वगैरह रख सकते हैं, उसमें फूल बिछा सकते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले आपको क्या, गणेश मंत्र, गणेश वंदना करनी है। उसके बाद गुरु मंत्र करना है। उसके बाद आप जो कपाल भैरव का शाबर मंत्र आपको दिया जाएगा, है ना, वो आपको करना रहेगा। अब आते हैं साधना में आपको खाना पीना क्या है और 9 दिन का भोग क्या रहेगा। साधना में आपको खाना पीना ऐसा है जो सात्विक हो, उबला हो, ठीक। दाल में छौंका बघारी ना लगे, नॉर्मली उबला खाना खाएं। नवमी के बाद आपको जो खाना है खाते रहें। पहले दिन आपको बाबा को दही बड़े उड़द के जो बनते हैं
वो लगाना है। दूसरे दिन आपको बाबा को जो नॉर्मली राई के बनती हैं मंगोड़े, वो चढ़ाना है। ठीक, अब राई या उड़द जो बोलते हैं, है ना, वो आप देख लीजिएगा, हमारे इधर उसको राई बोला जाता है क्योंकि छोटी और बड़ी राई। तीसरे दिन गुड़ का भोग लगेगा। चौथे दिन चने का भोग लगेगा। पंचमी के दिन दूध का भोग लगेगा। षष्टमी जो रहती है, छठवीं षष्ठी जिसको बोलते हैं, उसमें आपको अनार का भोग लगेगा। सप्तमी में मीठे का भोग लगेगा। मीठा कैसा रहना चाहिए? दूध की बनी रबड़ी, भले थोड़ा थोड़ा चढ़ाओ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ला के रखो। अष्टमी के दिन खीर का भोग लगेगा। नवमी के दिन आपको भोग लगेगा कटहल का और शराब लगेगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, शराब ऐसी होनी चाहिए, सिगरेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें गंध बहुत हो। कंजूसी ये ना करें कि भैया सिगरेट हम सस्ती वाली ला के दे दें, है ना, जिसमें कम स्मेल हो। दारू सस्ती ला के दे दें, नहीं, जिसमें स्मेल ज़्यादा हो। देसी का पौआ भी ला रहे हो तो उसमें स्मेल ज़्यादा होना चाहिए, तब जा करके साधना संपन्न होगी। ब्रह्मचार्य का पालन बहुत अति अनिवार्य है। ठीक, जो आपको शयन करना है आपको ज़मीन में करना है। ज़मीन में जो भी आप बिछाना चाहते हैं, मोटा गद्दा वगैरह, उसमें आप शयन करेंगे। ब्रह्मचार्य का पालन के साथ आपको मांस, मीट, मटन, दारू, मदिरा, गुटखा, पान, सिगरेट, तंबाकू, लौंग, राशरी, विमल सबका त्याग करना पड़ेगा। जितने भी ये आचरण हैं 9 दिन के लिए छोड़ने पड़ेंगे। 9 दिन बाद आपको जो करना है करो। ये सारी चीज़ें इसमें होंगी अनिवार्य। बाबा बहुत ज़्यादा खतरनाक अनुभव भी करवा सकते हैं आपको इस साधना में। अजीब सी आवाज़ें आना, भैरव लोग दिखना, डर लगना, शमशान में चिताएं जलना, ये सारी चीज़ आपको दिखा सकते हैं। अब आते हैं कि इस साधना से होगा क्या, यूज़ क्या है। ग्रामीण तंत्र मंत्र काट अच्छे से अच्छा आप एक नींबू दारू में उतार सकते हैं, अच्छे से अच्छे मशान को उतार सकते हैं, अच्छे से अच्छे जिन को भगा सकते हैं। क्योंकि बाबा कपाल भैरव ही महादेव है, महादेव ही कपाल भैरव है, काल भैरव ही महादेव है। सब उनके रूप में औरा में बटे हुए हैं। वही ज्ञान के देवता हैं शतांग भैरव, और वही जब गरजते हैं तो रुद्र भैरव। वही काल के स्वामी हैं, ठीक, महाकाल जो स्वामी हैं। और वही काल भैरव काल के विनाश करता है, जो समय को बर्बाद कर देगा आपके, है ना। इस कारण से आप ये साधना करें। नवरात्रि के अलावा भी चालू कर सकते हैं, नवरात्रि में भी चालू कर सकते हैं। अब आते हैं कि आपको मंत्र कैसे प्राप्त होगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है व्हाट्सएप का, उससे आप मंत्र विधि विधान, साधना विधि विधान जानकारी पूरी ले सकते हैं। और हाँ, नवरात्रि के 1-2 दिन पहले कोई साधना ना लेने आए कृपया कर। कारण है उसका, कारण यह है कि 1-2 दिन में शाबर मंत्र याद नहीं होते, कंठस्थ नहीं हो सकते। इस कारण से इसकी एक छोटी सी दक्षिणा राशि रखी गई है, आप वो दे करके मंत्र विधि विधान पूरा प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।